रोम रोम भाइयों। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता, पर लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाकर थकान भी सुकून में बदल जाती है। आज मैं जा रहा हूं सुहाना साहिब। मेरे रूम से 10 किलोमीटर दूर है, पर दिल के काफ़ी करीब है। इस कॉफ़ी में चीनी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भी रोज़ मीठी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसे पीना पड़ता है क्योंकि मंजिल मीठी होती है। आऊँगा सुहाने गुरुद्वारे। काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ रखी हुई है, तो मेरे यहाँ से सुहाना गुरुद्वारा पड़ता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाऊँगा, 10 किलोमीटर आऊँगा। 20 किलोमीटर की आज रनिंग है मेरी। तो भाई इतनी तो हवा भी अलग बोल दी। जी हाँ, लगता कि बोल दी धीरे चल, जिंदगी रेस नहीं है। आज सुबह थोड़ी सी अलग थी। कमरा भी वही था, रास्ता भी वही था मेरा, लेकिन मन में ना एक आवाज़ थी, चलो आज कहीं सुकून ढूंढने चलते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा दिल भी हल्का होता जा रहा था। कभी कभी रास्ता छोटा नहीं होता, बस हम चलना भूल जाते हैं। आज मैंने खुद को याद दिलाया कि रुकना नहीं है, कुशल रुकना नहीं है। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और कदम अपने आप तेज हो रहे थे। हर कदम के साथ सांसें तेज हो रही थी, पर लेकिन मन हल्का होते जा रहा था। लोग कहते हैं दौड़ थका देती है, लेकिन मुझे लगा कि दौड़ तो सोच को साफ कर देती है। मैं पहुंच गया 82 सेक्टर की मार्केट। आज मैं गुरुद्वारे जा रहा था, इसलिए ये दौड़ भी अलग थी। हर कदम के साथ एक ही नाम मन में था, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सड़क पर दौड़ते हुए आज मैंने सीखा कि अगर इंसान का इरादा साफ हो तो रास्ता भी साथ देता है। आइसर चौक पहुंच गया, जो 11 फेज का सीधा रास्ता आता है। थकान मुझे हो रही थी, पर मुझे रुकने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे सुकून मेरा इंतजार कर रहा है। एक गलती हो गई यार, गलती का सही भी करा, क्योंकि गुरुद्वारे में निक्कर डाल के अंदर जाने नहीं देते। मैं ट्राउजर पहन कर रनिंग कर रहा हूँ, अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है बस। और मैंने मोहाली सिटी सेंटर सीपी मोड़ 10 किलोमीटर पूरे। यह सुहाना साहब गुरुद्वारा की फ्रंट साइड ही है, पर गेट थोड़े आगे है। तो 10 किलोमीटर पूरे, और वापस भी मैं दौड़ते दौड़ते जाऊँगा। होमलैंड की बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही भाई। जैसे ही गुरुद्वारे के गेट देखे तो अपने आप ही सिर झुक गया। ये कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ शब्द कम होते हैं और एहसास ज़्यादा होता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की भागदौड़ कुछ समय के लिए रुक गई। मैंने यहाँ कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही कहा, हे वाहेगुरु, हिम्मत देना कि मैं मेहनत करता रहूं, सब्र देना मैं इंतजार करता रहूं, और अकल देना कि मैं गलत रास्ते ना जाऊं। यहाँ सिखाया जाता है कि हर चीज़ वक्त पर ही मिलती है। चारों तरफ शांति थी, लोग अपने अपने दुख लेके आए थे और जाते टाइम सुकून लेते हुए जा रहे थे। मुझे आज समझ आया, जिंदगी में मजबूत बनने के लिए कभी कभी शांत होना भी जरूरी है। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर वापस आना, टोटल 20 किलोमीटर का ये सफ़र मुझे एक बात सिखा गया, अगर मंजिल सच्ची हो तो ये दूरियां मायने नहीं रखती, और अगर भरोसा हो वाहेगुरु पर तो रास्ते लाइफ में अपने आप बन जाते हैं। आज का ये व्लॉग सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं थी, ये मेरे अंदर के सुकून की कहानी थी। अगर मेरी ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जब मैं सड़क पर दौड़ रहा था,
हवा में मेरे साथ दौड़ रही थी। पेड़ चुपचाप खड़े थे, लेकिन पेड़ों की पत्तियां कह रही थी कि रुकना नहीं। हिलते पेड़ बोले, जिंदगी तूफान से डर कर नहीं, हवा के साथ झुककर आगे बढ़ती है। मैं दौड़ता रहा, पेड़ हिलते रहे और हवा ने मेरे कान में आके बोला कि आज थक गया तो कल पछताएगा। लोग कहते हैं साधन छोटे हैं, पर मैंने देखा कि मेहनत के हर रास्ते पर जवाब होते हैं। वे रेडी पे स्कूटी नहीं ले जा रहा था, वे अपने घर का भरोसा और बच्चों का कल लेके जा रहा था। दौड़ते दौड़ते सांस तेज थी, पर तब देखा कि घर से एक कॉल आई है। स्कूटी पर आए मेरे छोटे छोटे भांजे, मेरी अपने आप थकान खत्म होगी। वाओ, लव यू जस एंड रुद्रा। जब दौड़ और वर्कआउट पूरा हुआ तो चेहरे पर थकान नहीं, ओस जमी हुई थी। ये ओस ठंड की नहीं थी, ये मेरे मेहनत की मोर थी। सांसें तेज थी, मुंह पर ओस थी, पर अंदर एक सुकून था कि आज खुद से जीत गया। दौड़ खत्म हुई, कमरा बिल्कुल सामने था, पर कपड़े मेरे पूरी तरह से मेहनत से भीगे हुए थे। जब कपड़े भी जवाब दे दे, तब समझो कि आज खुद से भी ईमानदारी हुई। जो रोज पसीने से दोस्ती करता है, किस्मत एक दिन उसे हाथ मिलाने खुद आती है। मेहनत इतनी हो कि कपड़े भी बोझ लगे, तभी किस्मत हल्की हो जाती है। अपने हाथों से खाना बनाना खुद पर भरोसा करने जैसे है भाई। मेरी छोटी सी रसोई है, पर मेहनत सच में है भाई। और रोज काम पर निकलता हूँ, क्योंकि सपने सस्ते नहीं होते भाई, मेहनत करनी पड़ेगी बॉस। बाहर से मजबूत और अंदर से सादा इंसान। काम से जब मैं वापस आया तो जिस्म से ज़्यादा मन थका हुआ था। पूरा दिन मेहनत में निकल गया, पैर में दर्द था और आंखों में नींद, पर फिर भी भूख ने कहा खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाते टाइम हाथ थक चुके थे। पूरा दिन काम करने के बाद रसोई में खड़ा होना भी एक जंग था। सब्जी काटने का मन नहीं हो रहा था, थकान काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी। चूल्हे की आंच और हाथों की जलन और पेट की भूख तीनों आपस में एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी खाना बना, क्योंकि ज़िंदगी में खाना भी मेहनत से ही पकता है। तेल गर्म हो रहा है, मसाले महक रहे हैं और मन यही कह रहा है कि आज सब्जी भी मेहनत के स्वाद से बनेगी। हर छींटा, हर मसाला यह सिखाता है कि ज़िंदगी की सब्जी भी धैर्य से बनती है। थके हाथ, जली उंगली, लेकिन चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाना यही असली जंग है। आज दिन में काम करते करते मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई। चोट छोटी थी, लेकिन उस पल यह सीख दिया कि मेहनत करते वक्त भी सावधानी जरूरी होती है। थोड़ी देर दर्द हुई, फिर बैंडेड बांधी और फिर अपने काम में लग गया, क्योंकि रुकना मेरी आदत नहीं है। गुड नाइट गाइस, जय माता दी।